आज आप देखोगे एक गांव में 10-10 केस है, यानी गांव की गांव में साड़े पड़ोइए। तो ये इस पर लगाम लाने की बहुत जरूरी है। कड़े फैसले लिए जा सकते कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लिए जाएंगे। अच्छा, कि लव मैरिज के हम विरोध में नहीं, लेकिन लव मैरिज करें तो गांव गोत और गवांड को छोड़ के और माता पिता की सहमति से जाते ही 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि आपने देखा हुआ सुरेश कोत जी उकाप के प्रधान भी रहे, बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने भी एक शकसुबा जाहिर किया कि ये 20 दिन तक तो चुप रहेंगे, 20 दिन के बाद फिर उसी पुराने डरे पे लौट आएंगे, क्योंकि इनको खून मुंह लग चुका है, जो कमाई का खून मुंह है। तो ये भी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी क्या पंचायत में? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, खाप सरदारी की दुनिया। साथियों, आप आजकल देख रहे होंगे एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और वो बहुत जरूरी मुद्दा है। वह मुद्दा है गन कल्चर, गंद कल्चर, लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप। सबसे पहले अगर किसी खाप ने यह मुद्दा उठाया था तो वह खाप है बिनैन खाप, और उसके बाद कई खापों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, कई सारी पंचायतें हो चुकी हैं, कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। कल 25 तारीख को मैम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा है उस पर उत्तर भारत की सभी खापें इकट्ठी हो रही हैं और इस गंद कल्चर और गन कल्चर को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि आप साथियों ये बखूबी समझते हैं, आज समझदार आदमी, पंचायती आदमी तो अपना फोन 5 आदमियों के बीच में खोलने से भी डरता है। पता नहीं कैसी रील आगे आ जाए, पता नहीं क्या गंदगी आगे आ जाए। ऐसे हालात हो गए हैं। जो हमारा ये क्षेत्र संस्कृति सभ्यता के लिए जाना जाता था, सबसे ज्यादा गंदगी आज इसी क्षेत्र में पनप रही है। तो आज हमारे ग्रामीण भारत मंच के पॉडकास्ट में मेहमान हैं बिनैन खाप के प्रधान चौधरी रघुवीर सिंह नैन जी। प्रधान जी, ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, और आपके सभी चैनल के जो दर्शक हैं जी, मैं सभी का बिनैन खाप की तरफ से आज जोड़कर राम राम करता हूँ। जी, धन्यवाद प्रधान जी। प्रधान जी, देखिए जो ये गंदगी है, कुछ टाइम में पहले मतलब है रील क्या चीज होती है आप तो छोड़िए, हम भी नहीं जानते थे, और आज इस रील का चस्का ऐसा पड़ गया है। हमारी जो बहू बेटियां पर्दे में रहा करती, सभ्यता संस्कृति से रहा करती, परंपरा रीति रिवाज से रहा करती, आज रसोई में भी रील, गोबर गेड़न जावे तो रील, नहर में नहावे तो रील, जीरी लावे तो रील, और यहां तक तो ठीक है। इसके अलावा कुछ बहू बेटियों ने तो बिल्कुल ही नगनता मचा दी है। 25 तारीख को जो आप कल इकट्ठे होने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या कल के बाद इस पर कोई लगाम लगेगी? देखिए, दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां संस्कृति है, और यदि संस्कृति जिंदा है वो खापों की बदौलत है। ठीक बात है। और उत्तर भारत को तो खापलैंड कहा जाता है। यहाँ संस्कार थे, छोटा बड़ा की कदर थी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, इस गंद कल्चर ने सारा बेड़ा का सत्यानाश कर दिया, इतना गंद फैला दिया। अब तक तो हम सुना कर दे कि गामा में काके ताऊ भाई दादे बसे हैं। जो लोग आ रहे हैं, ये कलाकार हैं, बोलने में माहिर हैं, ये वहां बड़े बड़े भाषण पेल जाएं, नहीं उनके बारे में तो को मौका ही ना मिले। मैं ये कहूँ, आज आप देखोगे एक गांव में 10-10 केस है, यानी गांव की गांव में साड़े पड़ोइए। तो ये इस पर लगाम लाने की बहुत जरूरी है। और 28 जुलाई 2024 को उत्तर भारत की सभी खापें सर्वजातीय बिनैन खाप के चबूतरे पे इकट्ठी हुई थी, और ये मुद्दे जो आज भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने उठाए हैं, बिनैन खाप के चबूतरे से ये आवाज पहले उठाई जा चुकी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे अजीज धर्मेंद्र हुड्डा को कि खापों को
शायद उसमें इतनी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसने एक कदम उठाया, विदेश में बैठ कर उठाया हो। एक तो ऑनलाइन सट्टा और एक नंगा नाच, इस पर लगाम लगाने के लिए, और काफी हद तक उस पर लगाम लगी है। इसके लिए उसको साधुवाद है। और मैं तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा या दूसरे युवा साथी जो उसके संपर्क में है, उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे को बहुत व्यापक स्तर पर उठाएं, लेकिन इससे भी बढ़ के एक राक्षस हमारी तरफ मुंह बह के खड़ा है। शायद इससे इतनी संस्कृति हमारी भ्रष्ट नहीं होती यदि गो करा कि आज गांव की गांव में ब्याह लाजो, ठीक बात है, तो हम कड़ा जाएंगे। जो अब तक हम सोचा कर दे कि गांव की गोद की गवांड की हमारी बेटी, चाहे हमने गांव में मिले, गंगा जी पे मिले, चाहे काला पानी पे मिले, तो हमको और नहीं दे उसका सिर पर जरूर दरिया कर दे। लेकिन आज यह नहीं पहचान रही वो हमारी बहू है, बेटी है, के है। इस करके जब कल ने सरोखा महापंचायत में चबूतरे पर होगी तो वे ये विषय भी उठाए जाएंगे। और युवा वर्ग से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आप भी आगे आए, और कलाकार साथी जो किसी न किसी तरीके से वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो डाल रहे थे, पहले माड़ी डाला कर दी, अच्छी डालने लग गए। और विशेष तौर पे हम अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि ये नगरनता सर अपने शरीर की नुमाइश, ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसको तो रोका जाए, अपने आप पर लगाम लगाना जाए, नहीं तो जबरन रोकी जाएगी। ये भी इस मतलब कड़े फैसले लिए जा सकते, कड़े फैसले लिए जा सकते, नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जब से ये मुद्दा उठाने हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो गायक हों, चाहे ये लड़कियां बहू बेटियां हों जो शरीर की नुमाइश करती थी, वही लोग रील डाल रहे हैं कि हम 25 तारीख को आ रहे हैं मैम चौबीसी के चबूतरे पे। सब लोगों ने डाली, आपने भी देखी होगी, और उत्साह में भी हैं, अच्छी बात है। अगर वो पॉजिटिव इन चीज़ों को लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब ये धर्मेंद्र हुड्डा ने ये मामला उठाया, उसने पर्सनली फ़ोन करके इन बेटियों को कहा कि आप ये बंद कर दीजिए। कुछ एक ने तो बंद किया, कुछ एक ने 1-2 दिन बंद किया, वो दोबारा शुरू हो गए हैं। अब जो उनके हम वक्तव्य सुन रहे हैं ना, लग ऐसे रहा कि वो तो चाव में है, कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो जाए कि खाप बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे समाज की सुप्रीम कोर्ट है, खापें इकट्ठी भी हो जाएं और इस मसले को संज्ञान में लें, और ये लोग फिर भी बाज ना आए, इसी प्रकार से रील डालें, इसी तरीके से करें, फिर अगर इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला तो फिर फायदा क्या है? देखिए, जो धर्मेंद्र हुड्डा ने किसी भी तरीके से इनको फोर्स कराया था या समझाया था, उसका संपर्क में आए थे, इनने उस पर थोड़ी लगाम भी लाई है, और सारे कहे हैं भाई हम मैम चबूतरे पर आवांगे। जे उनका अध्यय परिवर्तन तो हो गया हो, समाज के प्रति उनकी सोच बदल गई हो, सकारात्मक रुख अपनाया हो, तब तो हम उनका स्वागत करा। अजय वो न्यू सोचा देखा तमाशा देखा जाके और वो बुंडा प्रदर्शन रहेगा, फिर तो हम धर्मेंद्र हुड्डा और जैसे दूसरे साथियों से कहना चाहते हैं कि खा पंचायतों ने तो ये बूढ़ा सदियों से ठा रखे हैं, तो फिर खा पंचायतों का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। खा पंचायतें किसी मामला को फोर्स तो नहीं करती, पहले समझाने का काम करती है, और ना समझाएंगे फिर दूसरा तरीका जो साथी अपना रहे फिर वो अपनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी संस्कृति थी जी, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। कि अब तक ये समझा कर दे गांव, गोद और गवांड में बसने वाला 36 जाति का भाई अपना भाई है। यहाँ रहने वाली हर जाति की बेटी हमारी बेटी है। ये भी मान्या कर दे कि बारात में जा कर दे तो चाहे किसी जाति की हो गांव की, उसको 1-2 रुपया जरूर जाने का दिया कर दे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब जब ये शादी लागे गांव की गांव में होना, एक बात और आज है
ये कहते हैं कि खा पंचायतें तो लव मैरिज का विरोध करती है। जो आज का युवा वर्ग है और जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित लोग हैं, वो युवा वर्ग में गंदबन लग गए कि खा पंचायतें तो तालिबान है, तालिबानी है, और ये युवाओं की तरक्की में बाधित है। पहले तो मैं ये कह दूं कि खा पंचायतें तालिबान नहीं बल्कि तालीमदान है। ये तो अपनी देशभक्ति की, मातृभूमि की और अपनी मातृ की रक्षा करने का संदेश देती है। सबसे बड़ी बात तो यह है। तो खा पंचायती ये कहे हैं कि लव मैरिज के हम विरोध में नहीं, लेकिन लव मैरिज करें तो गांव गोत और गवांड को छोड़ के और माता पिता की सहमति से कर ले। नंबर एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि गांव गोत गवांड को छोड़ के माँ बाप की सहमति से शादी कर ले तो खा पंचायतों को कोई इतराज नहीं। प्रधान जी, जो चेहरे ये कह रहे हम आएंगे, हम खापों के जो पंचायत बुलाएगी उस पंचायत में सम्मिलित होंगे, सबसे बड़ी दिक्कत यही, अगर आप ये इनके पारिवारिक रिश्तों में आप झांकेंगे तो इन्होंने किसी ने लव मैरिज कर रखी है, किसी कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही है भाई, जो लोग इस प्रकार की संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं और वही लोग फिर खापों में आके बड़े बड़े भाषण देंगे, तो और भाषण भी दे जाए, आप स्वागत भी कर दो और अगले दिन फिर वो वही काम करें। देखिए, हाथ कंगन को अर्सी क्या, कल ये पंचायत है, हो सकता है उनको पश्चाताप हो, वो क्लैरिफिकेशन दे या कोई शपथ ले, ये तो कल की पंचायत में संभव हो सकेगा, वे उनका मन में के है। लेकिन ये जरूरी है कि अगुआ ही डूब जे है, जब पसेरी गठ दे है तो बाट तो घटाएंगे, तो ये बिल्कुल गोल करने वाली बात है। और दूसरा, सबसे बड़ा दूसरा क्या इनको ये संदेश भी है, आप एक बहुत बड़ी खाप के प्रधान है, कि वो चबूतरे पे वही व्यक्ति आए, खापों के समक्ष वही व्यक्ति आए जो उसका पालन करे, अन्यथा फिर ना ही आओ। देखिए, फिर तो यही बेस्ट तरीका ना, वो मतलब आए तो प्रॉपर तैयार होके आए, जो इस कल्चर के आदमी। क्योंकि उनकी रील जो देखी है ना, आपने देखी होंगी, रील में ऐसा लग नहीं रहा कि गंभीरता है। कलाकार आवेंगे जो कल, उनसे शपथ ली जाओगी कि वो इसको तमाशा बनाने खातिर आवे है या उनका हृदय परिवर्तन हो गया। यदि हृदय परिवर्तन हो गया तो फिर मैम चबूतरे पे समाज के बीच में वो शपथ ले, बिल्कुल आगे से जो हो गया सो हो गया। चलो समाज तो माफ बहुत जल्दी कर दिया, बिल्कुल, लेकिन आगे से वो समाज के प्रति जो मूल्य हमारे उसके सकारात्मक रूप से लेकर चलेंगे। और एक और मुद्दा बहुत जरूरी है, तो फिर क्या मैं इसी मुद्दे पे और चलते हैं आगे। क्या पंचायत शुरू होगी, शुरुआत में ये बात रख दी जाएगी पंचायत के अंदर, भाई जो भी व्यक्ति खाप सरदारी के समक्ष बोले तो वो ये प्रण ले ले, पहले से ही अपने आप को तैयार कर ले, वो आगे से जो बात यहाँ शपथ ले, जो बात वो ओट के जावे, उस पर वो खरा उतरा है। ये क्लियर कर दी जाएगी क्या? बिल्कुल, मेरी यही मंशा है कि हम कल जा करके और पहले जो ऑर्गेनाइजर है या अध्यक्ष बनेगा उसको ये बात का, भाई ये जरूर तय कर ले, ये मापदंड जरूर तय कर ले। हाँ, यस, मापदंड जरूरी है। और ऐसा ना हो खाप पंचायती मखौल बन के रह जाए, ये शंका तो हमने है। लेकिन अब तक जो खापों ने प्रयास करे थे, जितनी अपेक्षा थी उतनी हमें सफलता नहीं मिली। एक और मुद्दा इसी से रिलेटेड है, लिव इन रिलेशन। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बड़ी बीमारी है कि 4 बच्चों की माँ, 5 बच्चों का पिता एक दूसरा का साथ छोड़ के फिर दूसरा गला रहने लग जाए हैं और लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा ले हैं। फिर सोचने वाली बात यह है, जब उनके औलाद पैदा होगी कौन उनको बाप का नाम देगा? कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा? कौन उनको संपत्ति में अधिकार देगा? फिर उनके जो संतान पैदा होगी वो तो गुंडे मुवाली होंगे और फिर ये गंद कल्चर, अरे ये गंद कल्चर हुए तो फलावेंगे। इस करके लिव रिलेशन का जो बीमारी है इसके बारे में भी शपथ ली जाएगी, इस पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा जाए। ये दोनों बीमारी तड़के
जो एक तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने उठाई है, और दोनों बीमारी ये इन चारों का बारे में शपथ दिलाने का काम करें। तो जो खाप सरदारी कल इकट्ठा हो रही है, कल वो गायक भी आ रहे हैं जो हम वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने गन कल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, और शराब कल्चर को भी बढ़ावा दिया, जो नशे का कल्चर है उसको भी बढ़ावा दिया है। तो ऐसे कुछ साथी भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो मतलब क्या प्रोसीजर क्या रहेगा? मतलब सबसे पहले वे जो रील वाले हैं या गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, क्या मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा? देखिए, ये तो जो ओल्ड रोहतक की खापे हैं, शायद उनने मिलकर कोई एजेंडा तय किया होगा, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जैसे हमने जो 28 जुलाई 2024 को महासम्मेलन कराया था, उसमें पहले एजेंडे तय करे थे और वक्ताओं की लिस्ट बना ली थी। उसमें कलाकार भी आए थे, लेकिन हमने वक्ताओं के रूप में केवल खाप सरदारी को ही मौका दिया था। हाँ, तो ये मैं पूछना चाह रहा था, काफी लोग भी ये पूछना चाह रहे हैं भाई हो सकता है ये जो लोग आ रहे हैं, ये कलाकार हैं, बोलने में माहिर हैं, ये वहां बड़े बड़े भाषण पेल जाएं, नहीं उनके बारे में सरदारी को मौका ही ना मिले। मैं ये कहूंगा, जब ये कलाकार साथी 20 आओ 30 आओ, उनको ये कहा जाएगा भाई तुम राय कर लो और एक आदमी को डेपुट कर दो, वो आपका पक्ष रखेगा, और वो जो पक्ष रखेगा वो सबका पक्ष होगा। एक और प्रधान जी, नहीं चाहे बोल पड़ो वो, लेकिन सिर्फ एक शपथ है, जैसे भाई 1 मिनट की शपथ है, सिर्फ वो ही लेनी है आपने, ऐसा कर दिया जाए, बोल सारे पढ़े, भाषण की बजाय जो शपथ है ना वो निर्धारित कर दे, वो केवल शपथ है, सफाई या शपथ है। नहीं, ये तो कराया जाएगा कि शपथ तो सफाई देंगे ना देंगे, लेकिन मेरी तो ये शपथ उनको जरूर दो, चाहे वो सामूहिक ले लें, इकट्ठे और खड़े होकर। वही वक्ताओं की बात कि जो हम आशा करा कि कल बहुत ज्यादा तो खाप सरदारी आएंगी और कलाकार साथी भी आएंगे। यदि सबको फिर बोलने की कोशिश करेंगे फिर तो 10 घंटे में पंचायत संपन्न नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। ये तो एक एक क्राइटेरिया हमने बनाना पड़ेगा कि एक जिला से एक वक्ता होगा, किस तरीके से वो तो जो ऑर्गेनाइजर कमेटी है शायद उनने को तय भी करा होगा। हम टेलीफोन पे ही बात करेंगे कि आप इस तरीका का कोई प्लान बनाओ। और जहां तक मेरी जानकारी में आया है, जो भी कलाकार आवेंगे उनको शपथ जरूर दिलाई जाएगी। अच्छा, हाँ, ये है। ये दूसरी बात ये है कि जो वहाँ कलाकार हों, चाहे रील वाले हों, चाहे अन्य सोशल मीडिया वाले हों, और जो नशे को भी प्रमोट कर रहे हैं, सट्टा को भी कुछ लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो वो जो लोग सभी आएंगे, शपथ भी लेके जाएंगे। और मतलब अगर वो जाते ही 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि आपने देखा हुआ सुरेश कोथ जी उकाप के प्रधान भी रहे, बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने भी एक शक सुबह जाहिर किया कि ये 20 दिन तक तो चुप रहेंगे, 20 दिन के बाद फिर उसी पुराने डरे पे लौट आएंगे, क्योंकि इनको खून मुंह लग चुका है, जो कमाई का खून मुंह है। तो उस ये भी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी क्या पंचायत में? देखिए, जो सुरेश ने बात कही है कोच साहब ने, वो शंका मेरे को भी है। ठीक बात है कि कहीं ये तमाशा ना बन जाए कि एक मीडिया में छाने के लिए सारे कलाकार भी आ जाए, खाप भी जुड़ जाए, और फिर उसे पुराना डरा पर चल पड़े, फिर ये डकौसला हो जाएगा। फिर तो मैं धर्मेंद्र हुड्डा और उस जैसे साथियों से कहना चाहता हूँ, फिर उनकी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। हाँ, यह भी उसका एक बार जो आने लग रहे उनसे धर्मेंद्र या जो भी हैं, जो ऑर्गेनाइजर है, वो एक बार बात भी कर लें। जी जी, क्योंकि ये खाप का मंच है, ये इतना सस्ता मंच नहीं है कि कोई भी आएगा और वहां पे कुछ भी कह के चला जाएगा। बिल्कुल यही है कि इसमें हमने अंदर झांकना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा ये तो है कि ये तमाशा ना बन जाए, क्योंकि शक यहाँ से बढ़ रहा है। कुछ बेटियों के हमने देखे थे वीडियोस, वो बेटियां कह रही आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, धर्मेंद्र भाई ने बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया है। वो 2 दिन तो उस बात पे टिकी, तीसरे दिन वो वैसे रील डाल रही थी। बिल्कुल, इस बात पर तो देखो सोच करना पड़ेगा। हाँ भाई वो मंच का दुरुपयोग ना हो जाए, कभी ये एक तमाशा ना बनकर। हाँ, इस पे तो जिसका भी सोर्स है, संपर्क सूत्र है,
धर्मेंद्र भाई को भी कहना चाहिए, वह पर्सनल तौर पे उन कलाकारों से बात देखिए करें। प्रधान जी, धर्मेंद्र भाई बहुत दूर बैठे हैं अमेरिका, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग खापों के सरदार हैं, आप लोगों को जितने भी खाप सरदार हैं पहले बैठ के, मैं ये कहता हूँ 10-20 मिनट पहले एक साइड में जाके इस पे विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि तोहमत किस पे लगेगी, ना धर्मेंद्र हुड्डा पे लगेगी, ना कुलदीप खापों पुनिया पे लगेगी, वो खापों पे लगेगी। इसलिए आप है ना पहले एक साइड में जाके इन चीजों पे विचार विमर्श कर लें, मेरी ऐसी सलाह है, पर्सनल मेरी निजी राय है, देखो मैं एक सलाह दे रहा हूँ आप। नहीं नहीं, जरूरी है जी, इस बगैर हाँ कोई हम निर्धारण ना कराएं किसी बात का, फिर तो मखोलो वही वही। मखौल बन जाएगा फिर हाँ, वो। इससे खा पंचायतों की गरिमाई हाँ, बढ़ेगी। बिल्कुल। और दूसरा एक और है, कई जगह देखे है जो हमारे अगुआ हैं वो किसी न किसी बहाने से प्रोग्राम करवावे हैं और उनके प्रोग्रामों में भी ये डांस हुए हैं। और आज तो इतना बड़ा हो गया, चाहे गौशाला का प्रोग्राम है या कोई और प्रोग्राम है। पिछले साल हम दिल्ली साइड में गए थे, वहाँ किसी ने दशहरी कार्य कराया था एक प्रधान की स्मृति में, और फिर प्रधान भी उसके लड़के को बनाया गया। वहाँ सना चौधरी को बुलाया गया था, हुड्डा साहब भी आए थे, खट्टर साहब भी आए थे, और वहाँ जो डांस होया बहुत बुंडा डांस था, खाप की मर्यादा के अनुकूल नहीं था। हम स्टेज पे बैठे और हमारी हाजरी में इतना बुंडा डांस, ये अलग बात है कि जब वो डांस शुरू हुआ मैं तो उतर कर आ गया और मैंने फिर कहा, ये आपका भी बड़प्पन है भाई, ये हम तो खाप सरदारी एक संदेश दे है हमारे कल्चर को बचाने के लिए, और हम ये नंगे डांस देखने लगे। तो इस पे भी गौर करना पड़ेगा कि खाप के अगुवाओं को भी शपथ लेनी पड़ेगी कि हम इस किस्म की गंदी ना देखेंगे और ना करवाओ। ठीक बात है, ना इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे मंच से होगा, ना हम देखेंगे और ना हम प्रमोट करेंगे उसको, ये बिल्कुल सही बात है। एक चीज और भी है प्रधान जी, कुछ लोगों ने ये भी कहा है, ये आप कर रहे हैं, साथ में आजकल है ना कुछ पाखंड को भी प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया वाले, ये जाड़ा लगा रहा है जी, ये कर रहा है जी, ये कर रहा है जी, उससे पाखंड को प्रमोशन मिल रही है, क्या उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा? देखिए, ये तो खाप पंचायतें अपने अपने खापों में इस विषय पे चर्चा कर लेंगी, लेकिन शायद कल इस पे चर्चा नहीं हो। लेकिन सोचने वाली बात है, यदि आप 60 साल पहला जाओगे, किसी गांव में एक दादा खेड़ा की पूजा होया करती, ज्यादा एक शिवाला हो जाता। बिल्कुल। आज प्रत्येक गांव में 100 मंदिर हो गए और लोग आस्था के नाम पे अंधे होकर अपनी लुटाई भी करे हैं। लेकिन ईब हर रोज नए नए खुलासे हुए हैं, उन मंदिरों में चोरी लग गई होने। ठीक बात है। अब जब हमारा घर का मुखिया बैठे और उसकी आंखें तो रहे चोरी हो, फिर तो कहीं न कहीं हमारी आस्था को तो ठेस पहुंचे। राम मंदिर हमार राम सर्व के आराध्य है, वो तो बैठे होगा उस मंदिर में कड़िया निकड़िया, और न्यू मेरा कितनी चोरी होगी दूसरे नंबर के मंदिर, कोई 1000 करोड़ की कह रहा, कोई 1600 करोड़ की कह रहा, कोई 1500 करोड़ की कह रहा है। क्यों आ करते छोरा छोरी का ब्याह जिंदा अन्यों कहते भाई तो कंगा ना क्या, लेकिन आज हुआ ना उम्र का बेरा, 1 करोड़ का ऐसा धंधा हो गया। तो और उसमें भी अश्लीलता यानी उसमें भी नग्नता, गंगा मैया में भी स्नान के टाइम रील कल्चर और नग्नता। और फिर यूं कहेंगे जे के ओड़ा उनके साथ उठ दंग बात जांगला को अनहोनी हो जाए, उस प्रदेश के लोगों ने उस प्रदेश के लोगों पे ज्यादती करी, फिर उसको प्रदेशवाद पे ले जाए। यस। लेकिन जो पाखंडवाद है इससे हमने बचना पड़ेगा। जितना पाखंड बढ़ेगा, जैसे ये अश्लीलता बढ़ गई ना, इसी तरीके पाखंड भी बढ़ गया। तो हमने इस पे भी सोच करना पड़ेगा कि भाई इस पाखंडवाद से भी ऊपर, जब तक पाखंडवाद से ऊपर नहीं उठाएंगे नहीं हमारा जीवन नहीं सुधर सकता। एक आप जैसे उम्र के लोग भी सोशल मीडिया पर और वो दवाइयां प्रमोट कर रहे हैं, उनका न्यूनी पता कड़ा रिसर्च करी है, कौन सा वैद्य के में चले हैं, कड़ा शिक्षा ली है उन्होंने, कौन सा उनके पास सर्टिफिकेट है और क्या उस दवाई में मिला रखा है,
धड़ल्ले से मतलब इस प्रकार का प्रमोशन भी चल रहा है प्रधान जी? देखिए, सोशल मीडिया तो एक आवश्यक बुराई होगी कि सोशल मीडिया ना देखा तो वो हो जाएगा कि मैं हो नहीं, और देखा उसमें गंदगी नरी गंदगी, पाखंडवाद, अंधविश्वास, नरे वैद भरे पाव है। इस करके हमने एक इसका सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी है। हाँ, दुरुपयोग ज्यादा है, दुरुपयोग ज्यादा। और हमने एक फैसला भी किया है कि बिनैन खाप के चबूतरे पे एक हाईटेक लाइब्रेरी का हमने निर्माण किया है, जो बन के तो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंटीरियर की व्यवस्था हम कराने लग रहे हैं। तो हम अपने खाप के चबूतरे पे हमारे युवा वर्ग को जहां आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी तो वहां से संस्कार भी पैदा होंगे। तो हमने एक ये अभियान शुरू करा है कि जो अब तक खाप पंचायतों को रूढ़िवादी, तालिबानी, अंधविश्वासी पता नहीं के क्या कर दे, तो हम ये दर्शाना चाहते हैं कि खाप पंचायतें हैं नहीं, ना ये तालिबानी है, ना ये अंधविश्वासी है। अंधविश्वास तो ये बढ़ गया, खापा मानने तक घट गए। जिस टाइम खापा के हिसाब से सारा सिस्टम चला करता, अंधविश्वास था ही नहीं। लेकिन खापों ने एक बीड़ा ठाया है, मातृभूमि की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना, अपनी बहन और अपनी माँ की रक्षा करना। तो खापों ने ये बीड़ा उठाया है। गल्ला या सरकार है नहीं, या तो कह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम करके दिखावा। हमने जो लाइब्रेरी शुरू करी है, आज तो आप देखोगे प्रत्येक गांव की छाइया में लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। हमारी खाप में भी प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी है, और हमने एक हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण शुरू करे। वहाँ जब चालू हो जाएगी फिर आप देखना, और उसके लिए युवा वर्ग का मन में जो धारणा है खापों के प्रति वह भी बदल जाए। तो क्या माने, लास्ट सवाल है, कल कड़े फैसले होंगे। कल जो महम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां से एक नई नजीर पेश होगी जो समाज की दिशा और दशा बदलने का काम करेगी। बिल्कुल, पूरे विश्वास के साथ हम ये कहें, कल की जो पंचायत ऐतिहासिक पंचायत होगी और एक नजीर पेश करी जाएगी, कड़े फैसले लिए जाएंगे, हमारी संस्कृति भी बची रहे और ये देश भी बचा रहे। तो बहुत बड़ी बात के साथ ही यहाँ प्रधान जी का साफ साफ कहना है कि जो समाज के अंदर बुराइयां आ गई हैं, और बहुत सारी बुराइयां इस सोशल मीडिया के माध्यम से आ गई हैं, कल इन पर इस प्रकार के कड़े फैसले होंगे जिससे लगाम लगे और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो खराब ना हो। तो साथियों, आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, आपके क्या सुझाव हैं, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।